मौलवी ने मैं कहा मैं बच्चे ने कान च अजान देंगे सलात पढ़ जाता नहीं मैं क्यों है जो बच्चे का कान है मसीह का स्पीकर तो नहीं मैं कहना मेरे स्पीकर च बांग हो रहे ते बच्चे ने कान च ओ भाई नबी दी जिंदगी दे चार बांगे ने चार किसी मुअज्जिन ने ना सलात पढ़ के अजान दी है कोई एक अजान साबित कर दो फजर दी अजान इंशाअल्लाह मैं अपनी मस्जिद च सलात पढ़ के कहांगा कहो तो सही कोई अजान दे शुरू च वादा करदा पिया कोई आखिर ते वादा करदा पिया। यकीन करें यार मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की तकरीर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ये अहले सुन्नत पर झूठे इल्जाम ना लगा लें, इल्जाम तराशियां ना करें। अब देखें इसने ये जो फर्जी बात की है ना अपनी गुफ्तगू के स्टार्टिंग के अंदर, इस वीडियो क्लिप के अंदर, बच्चे के कान में दरूद नहीं पढ़ते मस्जिद के स्पीकर में पढ़ते हैं। पूछा गया तो आगे से किसी ने कहा हो कि ये बच्चे का कान है मस्जिद का स्पीकर नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि इसने यकीनन ये झूठ बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बच्चों के कान में अजान पढ़ता हूँ। और जो दरूद पढ़ने वाला होता है ना, जो सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होता है, मोहब्बत में डूबकर दरूद पढ़ने वाला होता है, वो ये बात कभी नहीं करेगा। चाहे वो बच्चे का कान हो वहां भी पढ़ेगा, मस्जिद का स्पीकर हो वहां भी पढ़ेगा। अगर मैं कहता हूं बिल फर्ज कोई मस्जिद के स्पीकर में भी नहीं पढ़ता या बच्चे के कान में भी नहीं पढ़ता, हमने कब इसको फर्ज कहा है? हमने कब ये कहा है कि जब तक दरूद नहीं पढ़ेंगे तो अजान होगी नहीं? लेकिन इन लोगों ने झूठ बोलने का एक ठेका ले रखा है, इल्जाम लगाने का ठेका ले रखा है। तो जाहिर सी बात है जब ठेका लिया हुआ है तो उसको पूरा भी तो करना है ना, काम भी तो करना है ना। उस पर काम नहीं करेंगे तो जिससे ठेका लिया हुआ है वो नाराज होंगे, मालिक नाराज होंगे। और फिर देखें इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बलंडर कि इन्होंने अजान के शुरू के अंदर दरूद का वादा किया हुआ है, दरूद को अजान का हिस्सा बनाया हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहता हूं कोई दिखाओ किसी सुन्नी आलिम ने, अहले सुन्नत के किसी आलिम ने यह बात की हो कि भाई जब तक दरूद नहीं पढ़ेंगे तो अजान होगी नहीं। किसी ने ये लिखा हो अपनी किताब के अंदर, अहले सुन्नत के अकायद की किताब के अंदर ये बात लिखी हो कि अगर दरूद नहीं पढ़ेंगे तो अजान नहीं होगी। या किसी ने ये लिखा हो कि दरूद जो है वो अजान का हिस्सा है। कोई साबित करो, इसको सामने लेकर आओ इस बात को। ऐसे ही फिरका वारियत आम होती है भाई। इन्होंने फिरका वारियत को भी फैलाने का ठेका ले रखा है। फिरका वारियत और कैसे फैलती है? ऐसे ही फैलती है, दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाओ और आवाम को, न्यूट्रल आवाम को उनके इमोशनल के जरिए इनको ब्लैकमेल करो। जाहिर सी बात है अजान, कुरान और हदीस ये ऐसी चीजें हैं कि बंदा मोमिन इन पर अपनी जान भी कुर्बान करता है। अब न्यूट्रल बंदा, एक सादा बंदा जब इनकी ये बातें सुनता है तो वो बाज़ औक़ात फिसल जाता है। वो एक बड़ी जमात सवादे आज़म से, अहले सुन्नत की जमात जो सहाबा से लेकर अभी तक चली आ रही है, उससे जुदा हो जाता है और वो एक फिरके में शामिल हो जाता है। इसी तरह भाई फिरका वारियत आम होती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर साबित करें ये जो बातें की हैं इस मौलवी साहब ने। ये मिंबर रसूल पर बैठा हुआ है, इसको मिंबर रसूल का भी हया तक नहीं है। झूठ बोलते हुए यकीन करें इनको शर्म भी नहीं आती यार। मैं तो हैरान हूं इन लोगों पर। मैंने जब भी इन लोगों की कोई तकरीर सुनी है ना, जब भी इन लोगों को एतराज करते हुए देखा ना, तो इन्होंने लाजमी झूठ से ही काम लिया है, फिरका वारियत को ही आम किया है। खुदारा मुसलमानों, ए उम्मत मुसलमान, समझो इनकी चालों को। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, आपके इमोशनल के साथ खेलते हैं और कुछ नहीं करते।